जैसा कि मेरे भाई लोगों ने आपको बताया ना, यहाँ पे आप किसी से रास्ते चलते हुए लोग से अगर बात करेंगे तो कोई नहीं बोलेगा आपको जल्दी। क्यों नहीं बोलेगा? अगर आप उस भाई से बात करेंगे ना और उसने किसी आपको कुछ बोल दिया ममता बनर्जी के विरुद्ध में कोई बात, तो हो सकता है रात में उसका घर जल जाए। आपको डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा हमको? हमको क्यों डर लगेगा? आज अगर हम डरेंगे तो मेरा बच्चा कल दिन जब 18 साल 20 साल का होगा तो मेरा बच्चा भी डरेगा। और आज अगर हम नहीं डरेंगे और बंगाल का स्थिति अगर पलट जाएगा तो कम से कम मेरा बच्चा सही सलामत रहेगा। और ऐसा सिर्फ हमको नहीं, मेरे जैसा नौजवान भाई लोग जितना भी है बंगाल में रहने वाले, जो कि ये सोचते हैं कि हम चुप रहेंगे, मेरे घर पे कोई आफत नहीं है, मेरा घर तो नहीं जल रहा है, मेरा माँ बहन का तो रेप नहीं हो रहा है। अगर ऐसा सोचने वाला हर एक इंसान ये सोच ले कि आज अगर हम दो शब्द बोल देंगे, आज हम विरोध करेंगे, तो कल मेरा खानदान सुरक्षित रहेगा। हम इज्जत करते हैं वैसे लोगों का। पश्चिम बंगाल की सड़कों से लगातार हम आपको तस्वीरें साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करके उनके मन में क्या चल रहा है ये आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त कोलकाता की सड़कों पे मौजूद हैं हम, और कई लोग यहाँ पे हैं जो कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से होंगे। हमने सोचा इनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करें कि इस बार का पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है, मुद्दे कौन से सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। आप लोग बात करेंगे दादा? हाँ, उनसे ही बात करेंगे। आप लोगों से नहीं? आप दादा आप भी नहीं बात करेंगे? ममता बनर्जी क्या काम की हैं, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। चलिए, हाँ, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है रोहित सिंह। हाँ बात आप बोल रहे कैसे करेंगे? हाँ। खौफ होता है ना, पश्चिम बंगाल में खौफ का है। किस चीज़ का खौफ है? ममता बनर्जी का खौफ। किस बात का खौफ? आप तो पूछिएगा ममता बनर्जी ने क्या काम किया नहीं किया, आप तो यही पूछिएगा। हाँ। तो भूल से तो लोग बोलेंगे ना कि भैया यहाँ कुछ काम तो नहीं हुआ पर उन्नति हुआ। किस चीज़ का? रेप का उन्नति, नौकरी चोरी का उन्नति, स्कूल बंद होने का उन्नति। बंद, सब बंद, खुला कुछ नहीं है। स्कूल बंद करा दिए गए। सरकारी स्कूल होता है ना, पहले जैसे हम लोग सरकारी स्कूल में हम लोग जाते थे, तो अभी हम लोग अब जो मेरा बेटा उटा है, हम लोग सरकारी में पढ़े तो अभी हम प्राइवेट में पढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? अभी सरकारी स्कूल है वो सरकारी स्कूल नहीं रहा जो पहले होता था। विधानसभा कौन सा पड़ता है आपका? हमारा विधानसभा शामपुकुर असेंबली पड़ता है। अच्छा, वहाँ पे स्कूल वगैरह जो है वो बंद कराए गए। आपको बता दे रहे हैं, विधानसभा जो शामपुकुर पड़ता है ना, आप वहाँ एक बार जाइएगा, खाली देखिएगा सरकारी स्कूल का अवस्था क्या है, बच्चे हैं या नहीं है। आपको सिर्फ बच्चा नहीं मिलेगा, टीचर मिल जाएगा आपको। अच्छा। वो भी कौन सा टीचर मिलेगा? जो 11 का स्पेलिंग नहीं लिख पाता होगा। अच्छा। क्योंकि भैया सरकार इनका है तो नौकरी तो मिला है घूस से। आप तो शायद देखे होंगे, नौकरी घूस से मिलता है यहाँ हाँ, पे? यहाँ नौकरी घूस से मिलता है। हाँ। 26,000 नौकरी गया ना, हाँ। अभी तक इंसाफ मिल रहा है। हाँ। जिसका फैमिली का नौकरी गया है, तो क्या लगता है उसमें किसकी गलती है? किसकी गलती हो सकती है आप बताइए? अगर खाना बना के हम आपको खिलाए, अगर हम उसमें नमक नहीं डाले तो गलती किसकी होगी? बनाने वाले की। बनाने वाले की। हाँ। और रह गया, एक बात आपको ये बता देना चाहते, आप इतने लोग से पूछ रहे थे ना, आप इतने लोग से पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कोई बोल रहा था? नहीं बोलने सब कोई भाग रहा है कि नहीं बात करेंगे। क्यों? हाँ। क्यों भाग रहा है? इसका इसी यही ना रीजन तो पूछना चाहिए आपको। सर आप डर किस रीजन? आप तो पूछ रहे, आप तो कोई राजनीतिक दल से नहीं आए। आप क्या राजनीतिक दल से बोलने आए? मीडिया किसी राजनीतिक दल से लोग मान लेते हैं। हाँ, लोग कहते थे कि भाई ये बीजेपी से, ये टीएमसी से है। हाँ, जिसको जो मर्जी हो उस हिसाब से सोच लेता है। आपको भी जो लगता होगा सोच लीजिए। हमको आपको सोचना नहीं, हम बता रहे हैं यहाँ का परिस्थिति आपको बता रहे हैं। सिंपल एक कहानी बता दे रहे। आप यहाँ से ना, आप राजनीति मत पूछिए, आप सिर्फ ये रास्ता क्रॉस करके जाइए, वहाँ जाके खाली एक बार पूछिए कितना उन्नति किया ममता बनर्जी ने, सब बताएगा। अरे हमारे दीदी भालो, एकदम भालो। क्या बढ़िया किए तब ना भालो। अरे कौन बोलेगा इससे तो पूछिए। कौन बोलेगा? हिंदू है, हिंदू। हम वो टोपी पहन के नहीं बात कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं जो टोपी पहनता है वही सिर्फ ममता बनर्जी के भालो, खूब भालो। हमारे दीदी खूब भालो। 1000 টাকা করে পেয়ে যায় আর আমাদের কিছু চাই না। वो 1000 रुपया लेके वो ये नहीं देख रहे कि अपना बच्चा लोगों का जिंदगी खराब हो रहा है। वो 1000 रुपया ले रही है। सबको मिल रहा है, हिंदू हो मुस्लिम हो, हाँ, 100 बार मिल रहा है। हम लोगों के घर में तो नहीं मिल रहा है, पर यहाँ संख्या ज़्यादा मुस्लिम का मिलता है, हिंदू को बहुत कम मिलता है। हम आपको कुछ हल्का हिंट बता रहे। हम लोग कहीं पूजा कर रहे थे, दुर्गा पूजा, यही पैंडलटा के छोटो को अभी अब बेंगोली हम बता रहे, मतलब ये पंडाल को छोटा करना पड़ेगा। अच्छा।
क्यों? नहीं, इतना बड़ा नहीं चलेगा। पर आप एक चीज़ देखिए तो, शुक्रवार का जमात पड़ता है ना सर, वहाँ पुलिस लोग खड़ा हो जाता है गाड़ी लेकर के, गाड़ी नहीं जाने देंगे। अच्छा, तो बांग्लादेश में बात करें या पश्चिम बंगाल में, क्या ये भारत नहीं है? ये भारत देश है कि नहीं? और कुछ नहीं, खाली आप देखिए ना, अगर ये चाहे, आप कुछ दिन में देखे ना, वो ईडी का ऊपर केस किया, ईडी के यहाँ पे घुस के लेकर चलाया फाइल वाइल, देखे होंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा हाँ, है। मामला उसको, अरे बाप रे बाप, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज बैठा हुआ है वो भूल से इनके खिलाफ अगर कुछ बोल दे तो यहाँ का पुलिस को भेज दे, उसको लेके आओ यार आगे, क्या बाद बात में कर रहे फैसला होगा। मतलब कुछ भी। हाँ, अरे यहाँ कुछ भी, हाँ। कुछ भी हो सकता है, अगर वो रहे तो कुछ भी हो सकता है। आपको ये भी बता दे, आपके लिए आपको हानिकारक ना हो जाए, भूल से भी किसी से मत पूछिए कि ममता बनर्जी कुछ किया या नहीं, आपको ना धो दे वहाँ जहाँ आप बुरा बोल दे तो आपको ही धो देगा वो। तो हमको क्यों धोएगा? हम तो मेरा काम ही यही है। हाँ, क्योंकि आपको शक्ल देख के पहचान लेगा ना। हाँ। साला ये बड़ा हिंदू आचे कि मोदी पार्टी से मनो अच्छे रे, यहाँ पे मोदी का नाम में करंट लगता है ममता बनर्जी को, जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते ना। ये लोग कहते हैं कि आगे मोदी आपको जी बता और रहे। ममता जी एक ही हैं। कुछ लोग कहते अरे भैया, वो तो सभी सेटिंग चलता है। सेटिंग चलता है, सेटिंग का राजनीति तो 26 में पता चलेगा कैसा सेटिंग है। 26 का जनता को हैं। जागने यहाँ पे जब दीजिए। हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई नहीं हो पाई, फिर वो देखिए आप लोग, तो क्या लगा? क्या लगा? नहीं, झटका लगा उनको। क्या लगा? हम लोगों को कुछ नहीं लगा, उसको बहुत बड़ा झटका लगा, जोर का झटका, धीरे से लगा उसको। वो तो सोची थी कि ईडी के ऊपर कर देंगे केस। अरे भैया, उसका नाम है ई या डी। ई मतलब बड़ा एलिफेंट, समझे कि नहीं? ये साला कोलकाता के पुलिस क्या कर लेगा? ईडी का नया वो कर दिए भाई, फुल फॉर्म। हाँ। ई का मतलब बड़ा एलिफेंट। बड़ा एलिफेंट है भैया। तुम अच्छा। एक हाथी के सामने अगर चूहा आएगा, ये कोलकाता पुलिस तो क्या करेगा? ऐसे चापेगा तो चटनी हो जाएगा ना। तो अभी नहीं समझ रहा है, अभी खेला बहुत दूर तक जाएगा। यहाँ 1 मिनट खाली दूर से थोड़ा सा देखिए 26 का इलेक्शन, वरना अगर नहीं हुआ ना तो हम आपको यहाँ अपने भाई को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, कुछ नहीं होगा। जैसे बांग्लादेश में जलाया गया एक हम लोग के भाई को, आप देखे थे, सुने हैं, देखे होंगे ना मीडिया में, बांग्लादेश में एक भाई को। कई लोगों को जला। बस यहाँ पे अब क्या हम लोग फिर भूल जाना पड़ेगा हम लोगों को कि सरस्वती पूजा क्या होता है, दुर्गा पूजा क्या होता है, उसके बाद हनुमान होता है ना, हनुमान चालीसा, गीता पाठ, ये सब हम लोग को भूल के बोलेगा कुरान पढ़, वरना इधर रहने नहीं देगा। तो यही आपके चैनल से माध्यम से आपका मतलब जो यंग भाई है, जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ। कि हिंदुओं को खतरा हो जाएगा यहाँ खतरा नहीं, ऐसा ना हो। वो लोग वो एक कहानी बोलते हैं, आपको बता रहे, ये अल्लाह का देन है, अल्लाह का देन है। हम अल्लाह को खराब नहीं बोल रहे। तो तुम हम लोग को दुर्गा पूजा का, अब काली पूजा का मूर्ति तोड़ दे रहा है, बजरंगबली का मूर्ति तोड़ दे रहा है। आप देखते होंगे शायद, जहाँ बेसी मुस्लिम पार्टी रहता है ना, हम लोग का हिंदू का पंडाल जला देता है। किस लिए भाई? हम लोग तो तुम लोगों को कभी कुछ नहीं करते। आज हम लोग एक्चुअली, वो लोग थोड़ा कम है संख्या में, हम लोग थोड़ा ज़्यादा है। अगर उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए ना, तो वो लोग बोलता है ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तब बोलेगा हिंदू मुस्लिम भाई भाई ना, हिंदू को अब विदाई, अब मुस्लिम आई। ये आप एक तो मूर्ति तोड़ने का आप घटना का जिक्र किए, और कौन सी घटनाएं ऐसी है जिससे कि आपको लगता है कि हिंदू जो है वो प्रताड़ित होता है? कौन सी घटना ऐसी? आप शायद यहाँ बंगाल से नहीं है ना? नहीं, मैं बंगाल से नहीं हूँ। हाँ, हमको इसीलिए आपको शायद पता नहीं है। आप समझ लीजिए कुछ दिन के आगे ही आप बता रहे, आपको आप चलिए, आप यहाँ के भी होंगे, वहाँ से आप 100 आदमी लेकर आइए, आपको बता रहे, और आप बोलिए किसी भी पुलिस के अंडर में जाके कि हमको ये हिंदू का यहाँ एक सभा करना है, जाओ हाई कोर्ट जाओ। पहले आपको हाई कोर्ट भेजेगा, उसके बाद आपको सभा करने देगा यहाँ। अच्छा, तो इसके मतलब क्या होगा? खतरा ना है हिंदू के लिए होगा ना, हिंदू हो, अरे मुस्लिम हो, बाप रे कोई भी धर्म आप के जानते ही नहीं, आप यहाँ के है ही नहीं। रेड रोड देखे हैं? हाँ, रेड रोड देखे हैं? ईद का नमाज देखे हैं कभी रेड रोड में? नहीं, देखा नहीं है मैंने। अरे भैया, पूरा रोड बंद हो जाता है, ममता बनर्जी वहाँ खुद आती है नमाज पढ़ने, और हम लोग को बोलिए तो अगर हनुमान चालीसा करने रोक है, करने भी तो नहीं दिया था ना। फिर लास्ट में हाई कोर्ट से हम लोग परमिशन, हम लोग किस देश में रह रहे समझ रहे, जो अपना ही देश में अपना ही भगवान का पूजा करने के लिए हाई कोर्ट के पास जाना पड़ रहा है। तो वही हम आपको सिंपल सा एक बात बताए ना कि बाई चांस अगर जज साहब, ममता दीदी बोलने में अब बेकार लगता है, हम लोग अब दीदी नहीं बोलते हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ
एक्शन ले लिया ना तो आपको क्या बोले, अपने पुलिस को बोलेगा आगे उठा कर लेके आ, बाद में बात होगा जज क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को उठा के लाओ। हाँ, जब ईडी का घर घुस के फाइल निकाल सकता है तो उसको 2 सेकंड नहीं लगेगा। आगे सुप्रीम कोर्ट जज को नहीं आए तापरे कोनो कथा होवे और आगे कथा होवे ना। ये तो बड़ा मतलब हंसी भी आ रही है और गंभीरता भी समझ रहा हूँ कि मैं आप क्या कह रहे तो हैं। हंसी नहीं आएगा। एक सिंपल सा बात समझ लिया, हम ऑन द रोड चल रहे हैं, ठीक है, ये घड़ी मेरा है, ये घड़ी मेरा है। अब अगर पुलिस हमको बोलेगा ये घड़ी का बिल दिखाओ तो ये आइन है उसका, तो हमको बिल प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना कि हाँ ये घड़ी मेरा है। किस नाम से? रोहित कुमार सिंह के नाम से। पर नहीं, अगर ये दीदी का कोई आदमी रहेगा, घोड़ीटा खोल चल जा, हम पुलिस के पास जाएंगे ना, कौन लिया तो यहाँ का कौन लिया, क्या करता है टीएमसी करता है, चल घोड़ीटा वो छिलो जा, एखान থেকে चले जा। क्या बात कर अरे रहे हैं? भैया बोल रहे तो आपको, आप बोले क्या बात कर रहे हैं, इसलिए तो आपको बोले हमको लगता नहीं आप बंगाल में कुछ दिन ही हुआ होगा आपको आए हुए ना, थोड़ा और घूरिए, जैसे यहाँ सर्वे कर रहे हैं ना, थोड़ा अच्छा जगह जाइए, सर्वे कीजिए। और जो मैंने बोला ना, एक मिड डे मील का स्कूल चलता है, वहाँ भी घपला है। क्या घपला है वहाँ पे? मिड डे मील में ऐसा घपला है, मिड डे तो है पर मील नहीं है। अच्छा, मिड डे है मील नहीं है। हाँ, मिड डे है मील नहीं है। मील कहाँ चला जाता है? अरे भैया मील के लिए पैसा लगता है जो सरकार प्रोवाइड करता है, तो वो पैसा कहाँ चला जाता है, नहीं तक आधा में चला जाता है ना, डीम दिया जा रहा है आधा काट के। कुछ दिन बाद देखिएगा वो डीम का जो खोला होता है ना, उसको मिला करके बना कर देगा, इटा ही खा बाबा मिड डे मील अखुन, यही चल रहा है। दर्द बहुत है आपके अंदर। दर्द रहेगा नहीं भैया, दर्द तो 26 का इलेक्शन में पता चलेगा। 15 साल मुख्यमंत्री ऐसे ही बन गई ममता बनर्जी, जब काम की है, लोगों ने वोट किया है, तभी तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन रही है। एकदम सही बात, लोगों ने वोट 213 सीट लेके आई है 2021 में। हाँ हाँ, अब बता रहे आपको, अब हम आपको खुद बता रहे, लोगों की वोट की बात कर रहे हैं ना, एक रील चला था याद है, बंगाली समझते हैं आप? थोड़ा बंगाली बोल सकते थोड़ा हैं? बहुत समझता हूँ बिल्कुल। तो बोला गया था, समझिए आप पीटरिंग ऑफिसर है, ठीक है, ठीक है, तो अचानक से हम आए, आपसे पूछे दादा একটু দেখুন তো আমার দাদু কখন এসেছিল, বলছে আপনার দাদুর নাম কি, তো हम बोले यही नाम, दादा का नाम দাদা किधर है? हाँ, ठीक है। तो ভোট দিয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছে, কখন এসেছিল, तो बोल रहा है कि आधा घंटा पहले आया था। तो हम उसको बोल रहे आधा घंटा पहले आया था, चला आधा घंटा हम पहले आते तो मिल लेते दादू को। तो अब आप हमसे क्या पूछ रहे कि घर में नहीं देखा होता, मतलब दादा 12 साल पहले मर चुका है मेरा दादा, फिर भी वोट दे के जा रहा है, तो कौन दे रहा है? तो सरकार भाई 15 साल से उसकी रहेगी ना। आप थोड़ा देखिए ऐसा आप यार, कह रहे हैं कि प्रॉक्सी वोट से वो सरकार बन हाँ रही है। हाँ हाँ, ये बात 100% है। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 100% प्रॉक्सी वोट से थोड़ा ना हो- हम खुद टीएमसी करते थे, हाँ। हम खुद टीएमसी करते थे, हाँ। हम खुद छोड़ दिए, मतलब पहले टीएमसी कार्यकर्ता थे टीएमसी आप? अब काट जाते थे। अच्छा, हम टीएमसी के कार्यकर्ता भी क्यों थे। छोड़ क्यों दिए? अरे भैया कितना चोरी करेंगे भैया, कितना देख पाएंगे भैया, कुछ तो छोड़ दे, अरे कुछ तो छोड़, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, नहीं भैया दरकार नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आप टीएमसी को नमस्कार, साधारण बैठ के रहे, कोई दरकार नहीं है, आराम से है, मस्त चल रहा है आप ये कह रहे हैं जिंदगी। टीएमसी में थे तो इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ती थी? अरे करनी पड़ती, जबरदस्ती करवाया भी जाता था। जब हम करना छोड़ दिए तो मेरे ऊपर चाप आ गया। चापा, किस हाँ। तरह का चापा? अरे भैया केनो करबी ना করতে হবে, मतलब कैसे नहीं करो, करना पड़ेगा। हाँ, मेरी पहली वाइफ मर गई थी, उनका भी वोट बोल रहा है दे दो भाई। हम बोले अरे भाई गुजर गया मेरा वाइफ, अब बोल रहे उनका भी वोट दे दो, तो कैसे हम मान ले? अपने आप से तो मन में रहे ना। तो मेरी वाइफ मार के क्या बोलेगी, अबे ते मेरे को भी नहीं छोड़ा पार्टी के लिए, बोलेगी ना भैया। इसीलिए सरकार नहीं भैया, पार्टी को टीएमसी को नमस्कार। तो इस बार तो एसआईआर में ये भी सब बात आपको बोलना भूल जा रहे हैं, आप जानते नहीं है, मेरे ऊपर बहुत घटना हो चुका है छोड़ने के बाद। मेरा दुकान तोड़ दिया गया, किस चीज का दुकान था आपका? मेरा टिफिन विफिन का था। अच्छा, ये हाथी तोड़ दिया बागान के, गया। हाँ हाथी बागान के मोड़ पे तोड़ दिया गया। टीएमसी छोड़ने के बाद वो पार्टी को तोड़ दिया गया, दुकान तोड़ दिया गया, नौकरी ले लिया गया मेरा, बहुत कुछ भी, 2-3 तो मैंने समझ गए कि नहीं। एक भाई क्या बोला, टीएमसी छोड़ अब दुकान तोड़, बस टीएमसी छोड़ दी। आप बोली ना कल ही ज्वाइन करेंगे तो हमको नेता बोलेगा ठीक है ए राजा 4 दुकान ले ले, किंतु भैया आप दरकार नहीं है, घिरना पार्टी अब मन नहीं लगता है। मतलब एक आप हाँ ये होता कह है रहे ना हैं, आपका, आप ये एक कह रहे हैं दादा कि आप अगर टीएमसी कार्यकर्ता हैं तो सब कुछ ठीक है, हाँ, और टीएमसी छोड़ तो अभी दिए तो आपको क्या बोले, आप इतना आदमी से पूछ रहे थे, कोई उत्तर दे रहा है, खौफ है, खौफ, भूल से अगर निकल जाए ना मुंह से
ये आपका तो चलेगा ना। এই মালটাকে নিয়ে আসবি তো অনেক বাড়াবাড়ি করছিল, तो बेचारा क्या करेगा, चाय पीने आता है, पढ़ने आता है, कहीं का नौकरी है, कब क्या हो जाए सब डरता है भैया। पर एक बात बता दे, हम लोग एक ही ढंग से डरते हैं, ऊपर वाला उसका जब तक रहेगा तब तक रहेंगे, वरना चले जाएंगे। ये सब नेता पेता से डर नहीं लगता है, वो चाहे वो नेता पेता से डर नहीं लगता है, वो क्या करेगा नहीं करेगा बाद में देखा जाएगा। अब करेगा तू पहले, उसको जनता ही 26 में भी करके दिखा देगा, उसके बाद ही ये बताइए, ये जो फाइल जो ईडी छापेमारी में जो ममता बनर्जी ले गई, बोले कि भाई ये पार्टी का स्ट्रेटेजी मेरा है, जो कि बीजेपी वाले चुराने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी वाले, हाँ। तो आप ईडी को बीजेपी बना रहे हैं अभी आप अगर बोल रहे हैं बात, तो ईडी को आप बीजेपी बना रहे। ईडी क्या कोई बीजेपी है? ईडी वाले छापेमारी करते हैं बीजेपी की इशारे पे। कल देखिएगा ऐसा नहीं बोल दे कि नरेंद्र मोदी मेरा घर पे रात को घुस के मेरा घर का सोना चोरी करके चला गया, तो क्या करिएगा? देखिए आप, ईडी वाले के भाजपा के हैं, बता रहे हैं हम आपको, ईडी वाले कोई पार्टी से होता है? नहीं, स्वतंत्र एजेंसी कहा जाए भाई, स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन ममता बनर्जी दावा कर रही हैं, टीएमसी के नेता दावा कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, उन्होंने बोला कि ये फाइल मेरा टीएमसी का है, टीएमसी का फाइल, मेरा सामान कहाँ रहेगा? मेरा घर में रहेगा या हम किसी के गाड़ी में रखेंगे? बोली कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रतीक जैन किया रखा गया था, कॉन्ट्रैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं उसके हिसाब से। क्या हुआ, दलील कैंसिल हो गया ना? चल रहा है अभी, कार्रवाई चल रही है, अभी चलने दीजिए, कितना दिन तक चल रहा है? अब एक बात बता, जो बोले ना टीएमसी का फाइल था, वो टीएमसी का फाइल नहीं था, सुनाई तो हल्का हल्का देता है। गोवा में जो पैसा खर्चा किया गया ना, वो जो पैसा कहाँ खर्चा किया गया वो उसका चिट्ठा था, वो चिट्ठा पकड़ाने से ही तो दीदी सब जनता देखेगी ना धीरे धीरे कि साला আমাদের টাকা নিয়ে নিচ্ছে, আমাদেরকে দিচ্ছে লক্ষ্মী ভান্ডার 1000 টাকা, আর আমাদের বড়দের মারছে 5000 টাকা। समझ पा रहे? मतलब 1000 टका हमको दे रहे, 5000 टका 5000 पति का उड़ा दे रहा है। अच्छा। बोलिए कैसे कैसे समझाइए? हाँ, यही पूछे तो मजा आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे समझाइए? आप देखे होंगे सरकारी कर्मचारी अभी सब टीएमसी का ही रहता है, सोफा में बैठ के आराम से रहता है। देखिएगा ना, यहाँ पे जो लड़का लोग झाड़ू देता है 100 दिन का, वो टीएमसी का एक पार्टी का है, उसका महीना जानते हैं कितना है? 4600 रुपया। यहाँ तक ये लोग PABSI भी खा लेता है चोरी करके, यह बात को आप पता ही नहीं है। तब PABSI भी चोरी करके खा लेता है ये लोग। जिसका महीना 60,000 है वो बाबू आराम से बैठे हैं। गाना आया था ना एक तो नोची की का, 12টায় ऑफिस जाए 2টোই टिफिन, 3টে যদি देखी सिग्नल ग्रीन, जानते कि नहीं? इसलिए हिंदी में ये वाला नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। बोलता था सरकारी कर्मचारी कि 12 बजे हम ऑफिस ढुकेंगे, 2 बजे टिफिन, माने टिफिन का टाइम, हाँ ठीक है, और 3 बजे जैसे सिग्नल ग्रीन, मतलब घर चले गए। हाँ, घर चले गए, सिग्नल ग्रीन, चप्पल पैर में पहना, सीधा घर चला गया। अच्छा। और अभी भी वही चल रहा है। पर नौकरी कौन कर रहा है जानते हैं? ये लोग जो कम महीना है उसमें भी घोटाला है। ये एजेंसी उसको देंगे तो वो नेता का घर में इतना घुसना चाहिए। अच्छा, कोई भी देखिए, वो तो कर्मचारी के पैसे मतलब कटते होंगे वहां तक पहुंचने के लिए। अरे जिसका महीना आपको ज्वाइन कराएगा, हम अपना ही बात बता रहे, जिस दिन हम टीएमसी से हमको काम मिला था, हम काम तो बता दिए आपको, छोड़ दिए, हमको बोला गया था 10,900 समथिंग कुछ महीना है। हम जब वहाँ हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिला, स्टार एक कंपनी है, और अभी वो कंपनी एक क्लोजअप में गया है, जिसका मालिक है भीतर हम लोग का बॉबी हकीम साहब, ठीक है? बॉबी हकीम, हाँ, मेयर, कलकत्ता का मेयर है। अच्छा, ठीक है। टोपी वाला है, ये भी बता दे रहे, टोपी वाला है, समझ गए तो आप। तो हम जब ज्वाइनिंग बॉन्डिंग ले लिए, पहला महीना जब मेरा घुसा ना, टोपी वाला मदद करने का मतलब क्या था? अरे भैया आपको तो बोल दिए, मुस्लिम भैया है ना हम लोगों का। जब महीना मिला ना पहला, देख रहे 5,300, तो हम कॉट ऑफ समझे नहीं। अरे भैया हमको तो 10,900 कितना बोला था, PABSI काट के समथिंग 9,000 कुछ मिलेगा, धीरे 5,600। तो लास्ट में धीरे धीरे पता चला ये नेता लोग का फंडा है कि ये बोल के पहले घुसा देगा, तारपरे बोलेगा तो पार्टी থেকে কাজ দিয়েছি না, চল এই তৃণমূলের ঝান্ডাটা ধর। 10,000 रुपए, 10,000 से ज्यादा सैलरी, लेकिन आता था 5,000 रुपए। हाँ, क्योंकि लास्ट में बताया गया कि वो ये जो एजेंसी को पैसा दिया गया है, वो पैसा के लिए इनका कट जाता है। समझ पाए भैया? ये कौन सी कोई टैक्स का नाम भी है? अरे नेता टैक्स, टीएमसी नेता टैक्स, टूला टैक्स। अच्छा। मतलब कि हम काम लड़का घुसाएंगे, आपका कंपनी देंगे, इस लड़का का माथा पीछे हमको 2 से 2.5 रुपया प्रत्येक महीना घुस जाना चाहिए। समझ पाए भैया? चलिए, और भी लोग से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका?
थोड़ा सा हमको इधर जगह दे दीजिए, इधर बैठ जाते हैं। हाँ, बैठिए। क्या नाम है आपका? जीतू गोस्वामी। जीतू जी, कैसा चल रहा है पश्चिम बंगाल में सब कुछ? पश्चिम बंगाल चल नहीं रहा है, जल रहा है। जल रहा है? बिल्कुल। कैसे? जैसा कि मेरे भाई लोगों ने आपको बताया ना, यहाँ पे आप किसी से रास्ते चलते हुए लोग से अगर बात करेंगे तो कोई नहीं बोलेगा आपको जल्दी। क्यों नहीं बोलेगा? अगर आप उस भाई से बात करेंगे ना और उसने किसी आपको कुछ बोल दिया ममता बनर्जी के विरुद्ध में कोई बात, तो हो सकता है रात में उसका घर जल जाए। आपको डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा हमको? हमको क्यों डर लगेगा? आज अगर हम डरेंगे तो मेरा बच्चा कल दिन जब 18 साल 20 साल का होगा तो मेरा बच्चा भी डरेगा। और आज अगर हम नहीं डरेंगे और बंगाल का स्थिति अगर पलट जाएगा तो कम से कम मेरा बच्चा सही सलामत रहेगा। और ऐसा सिर्फ हमको नहीं, मेरे जैसा नौजवान भाई लोग जितना भी है बंगाल में रहने वाले, जो कि ये सोचते हैं कि हम चुप रहेंगे, मेरे घर पे कोई आफत नहीं है, मेरा घर तो नहीं जल रहा है, मेरा माँ बहन का तो रेप नहीं हो रहा है। अगर ऐसा सोचने वाला हर एक इंसान ये सोच ले कि आज अगर हम दो शब्द बोल देंगे, आज हम विरोध करेंगे, तो कल मेरा खानदान सुरक्षित रहेगा। हम इज्जत करते हैं वैसे लोगों का, हम इज्जत वैसे लोगों का करते हैं जो कि अपना जिंदगी के बारे में नहीं। से बहुत नाराज लग रहे हैं। बहुत नाराज मतलब बहुत नाराज है हम। यहाँ पे उन्नति पे वही लोग हैं जो लोग रेपिस्ट है, यहाँ पे उन्नति पे वही लोग हैं जो लोग चोर है, यहाँ पे उन्नति वही लोग का है जो लोग मंत्रालय में रह के, यहाँ पे वैरायटीज ऑफ चोर है। आपको पता है? किस तरह? भाई वैरायटीज भी बताइए हम। वैरायटीज बता रहा हूँ आपको। जैसे वैरायटीज में हो गया राशन वगैरह डिपार्टमेंट का जो हो गया राशन मंत्री, ठीक है, राशन मंत्री जेल से आया है, ठीक है। उसके बाद में आपका राशन मंत्री, शिक्षा मंत्री के बारे में आपको क्या बोले? किसी भी राज्य का सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि वहाँ का बच्चा लोग, यंग लोग, देखिए ना यहाँ सामने कॉलेज है, सभी स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये लोग कितना प्राउड फील करते होंगे पश्चिम बंगाल के सिटीजन हिसाब से कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है। और क्यों जेल में गए थे? एजुकेशन मिनिस्टर। और यहाँ पे स्टूडेंट लोग भी है जिन लोग सारा दिन कॉलेज में घूर रहे हैं, कोएड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक गर्लफ्रेंड नसीब नहीं होता इन लोगों को। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री 18-20 साल की लड़की उनके गर्लफ्रेंड है। यहाँ मुद्दा और मद्दा नहीं है, यहाँ गद्दा है, बेड वाला गद्दा है, और उस गद्दे के नीचे नोटों का पहाड़ है, जो कि यहाँ की आवाम ने देखा है अपने आंखों से, न्यूज चैनल पे वीडियो में देखा है। उन लोग का वो फुटेज लीक हुआ था और नोटों का पहाड़ हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा। और पश्चिम बंगाल में भी एजुकेशन मिनिस्टर के दोस्त जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके फ्लैट में उसके गद्दे के नीचे नोटों का पहाड़ मिला। ये नोट किसका है? ये नोट किसका है? ये वही नोट है जो नोट यहाँ के इनके सरकार के एमएलए, एमपी, काउंसिलर, बड़े तबका के नेता लोग, ठीक है, जो लोग योग्य थे, यहाँ पे सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से सारा दिन मेहनत करते हैं क्योंकि मुझको एक नौकरी मिल जाए, ठीक है। जब वो लोग पढ़ लिख के उस लायक होते हैं कि मुझको अब नौकरी मिलेगा, मैं करने वाला हूँ नौकरी, ठीक है, फॉर्म भरेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन इतिहास ये है कि वो नौकरी वो लोग को नहीं मिलेगा। वो नौकरी किनको मिलेगा? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख लेके तृणमूल का नेता लोग नौकरी बिक्री करता है यहाँ पे। और जो लोग वाकई हकदार है नौकरी का, वो लोग सॉल्ट लेक में एक फ्लाईओवर के नीचे बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं। ये स्थिति है बंगाल की। मतलब ऐसा होता है कि 7 लाख 10 लाख देके? और एकदम ऐसा होता है। मेरा भाई अगर घर में पढ़ रहा है और मेरे को बोलता है भैया मैं मतलब पढ़ लिख के अच्छा नौकरी करना चाहता हूँ, तो आदमी, मैक्सिमम आदमी वही बोलता है तू दूसरे राज्य चले जा, यहाँ पे पढ़ लिख के नौकरी तू नहीं करेगा, पढ़ेगा लिखेगा तू, नौकरी करेगा कोई और तू रहेगा फ्लाईओवर के नीचे धरना करते हुए। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है। एक तो आपने कहा कि शिक्षा मुद्दा है, करप्शन मुद्दा है, एकदम। तो एक चर्चा मैं बार बार लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई 15 साल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 साल का जो टेन्योर है वो पूरा कर रही हैं, तो कैसे इतने लंबे साल समय तक मुख्यमंत्री बने रहना? इसका मतलब कि अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही है, इसलिए टीएमसी को एक बड़ी जो जीत है वो दर्ज होती है। 213 सीट जीती थी टीएमसी 2021 में, तो ये काम का ही तो परिणाम है। काम का परिणाम किस हिसाब से है आपको वो भी बता देते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोगों ने ये सुना कि 15 साल से मुख्यमंत्री है, तो आपने ये भी सुना होगा कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में पेपर फेंक के मारा था और कहा था कि 1 से 1.5 करोड़ तक यहाँ पे घुसपैठिया है, जिनके वजह से सरकार को प्रॉफिट मिलता है, सरकार को वोट बैंक मिलता है, ठीक है। आज वही चीज़ ममता बनर्जी ने तो बहुत साल पहले बोला था ये बात कि 1 करोड़ से 2005 में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक घुसपैठिया है यहाँ पे।
एसआईआर करने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर आप वो लिस्ट दे देते ना अभी कि ये 1.5 करोड़ आदमी का डिटेल्स है, ये आप ले लीजिए, तो फिर क्यों एसआईआर होता है? तो ममता बनर्जी 2005 में आपके हिसाब से 1.5 करोड़ जो था वो आज 2026 में कितना हो गया होगा? अगर कोई समझदार इंसान, जरा सा भी समझदारी होगा तो इसका अंदाजा लगा सकता है। और आप बताइए ना मेरे को, वोटर आईडी में नाम कुछ और, मीनू बेगम, बाप का नाम नाइट राइडर, ये लोग का वोटिंग चलता है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि भाई ने बताया कि उसका बाप मर चुका है, लेकिन सिर्फ उसका बाप साक्षात एक दिन दर्शन देता है बंगाल की सरजमी पे। बंगाल की जमीन पे इसका बाप एक दिन साक्षात आता है, और वो वोट के दिन में, क्योंकि हम लोग को पता चलता है। जब एसआईआर शुरू हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा कि घुसपैठिया का झूठ मूठ का मुद्दा बनाया जा रहा है, एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है ताकि वोट काटा जा सके, बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ा सके। पहले ममता बनर्जी और उनके दल वालों ने कहा कि एसआईआर हम होने नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन जब एसआईआर का अनाउंसमेंट हुआ तो भीगी बिल्ली के तरह इनके दल के काउंसिलर, एमएलए, एमपी दौड़ दौड़ के खुद गए हैं, और वार्ड छोड़ दीजिए, सबसे पहले अपना फॉर्म लेके वो लोग आए हैं और फिलअप करके सबसे पहले जमा दिए हैं। तो ये किस लिए दिए? एक तरफ से आप विरोध करेंगे, दूसरी तरफ से आपका काउंसिलर लोग पहला लाइन में खड़ा होकर एसआईआर का फॉर्म फिलअप करेगा, उसके बाद कैंप लगा लगा के सबका एसआईआर करवाएगा। जितना ज़्यादातर कोशिश हो सकता है कि फेक वोटर जितना है उसको कैसे इनरोलमेंट कराया जाए, लेकिन ये सब करना अब बंद हो जाएगा, क्योंकि एसआईआर का वेरिफिकेशन इस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, आज आप बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है, ये सरकार ने आपका आधार कार्ड बना दिया, आपका वोटर कार्ड बना दिया, आपका तो बन गया, आप पिछले कुछ इलेक्शन में वोट भी दे दिए, लेकिन 2002 में आपका बाप का और आपका दादा का वोटर कार्ड कैसे बनाइएगा बाप? तो इसी हिसाब से ये लोग सब पकड़ा जाएंगे। अभी फिल्टरेशन होगा, अपडेशन होगा, और उसके बाद यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का सुफड़ा साफ होगा। क्या लगता है विकल्प क्या है पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल में विकल्प भाजपा ही है, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व को सपोर्ट करती है और करना भी चाहिए। हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। और अगर 10 साल ऐसा रह गया ना, अगर और एक फेस ममता बनर्जी जीत जाएगी, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ के जितने भी हमारे हिंदू बंगाली भाई है ना, उन लोग को यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सोच का लड़ाई है। ये बार बार ये संविधान के हिसाब से कि भारत सभी धर्मों के लोगों के लिए है, तो सिर्फ हिंदू के बारे में बातचीत करना लोग कहते भाई गलत है। ये सभी धर्मों के लिए है, लेकिन यहाँ पे सीएम ममता बनर्जी, जब एक कस्बा लॉ कॉलेज में गैंग रेप होता है, एक दूसरे राज्य की एक लेडीज, मतलब स्टूडेंट, उसी कॉलेज में पढ़ती थी, तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद जो स्टूडेंट विंग्स है तृणमूल कांग्रेस का, वो कॉलेज के अंदर में उसके संग रेप होता है एक लड़की के साथ में। उड़ीसा से आई हुई लड़की पढ़ने के लिए आती है, ठीक है, और उस केस के कुछ दिन बाद ममता बनर्जी का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहती है कि माँ बहन लोग को, लेडीज लोग को 10 बजे के बाद बाहर निकलने का जरूरत ही क्या है? 7 बजे 8 बजे के बाद बाहर निकलने का जरूरत ही क्या है? तो इस बार का जो चुनाव है ना, वो बंगाली भाई लोग, हिंदू भाई लोग जितने हैं पश्चिम बंगाल के, सबको ये सोचना होगा कि अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे इस बार अगर चेंज नहीं होगा, तो हमारा घर की माँ बहनें 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती। और जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी माँ बहन का इज्जत आबरू बचा रहे, ठीक है, तो वो लोग इस तृणमूल सरकार को कभी जीवन में वोट नहीं देगी। चलिए, लगातार बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है, और बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थिति क्या है, और लोग काफ़ी बच रहे हैं बोलने से। आप लोग बात करेंगे क्या? नहीं। चलिए, फिलहाल बातचीत का सिलसिला ये जारी रहेगा हमारा, और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगह पे जाके हम बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है पश्चिम बंगाल का माहौल। और कोलकाता में इस वक्त हम मौजूद हैं। फिलहाल कोलकाता से आपको सड़कों से हम लोगों से बातचीत करके उनकी बातचीत आप तक पहुंचा रहे थे। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।